गुड़िया, कल मम्मा के साथ आप लेटी थी, आज मेरी बारी है। मम्मा मम्मा देखें, कुकू भाई आज फिर कल की तरह झूठ बोल रहा है। मम्मा, कल आपके सामने कुकू भाई ने वादा किया था कि आज आपके साथ मैं लेटूंगी। अच्छा, लड़ाई छोड़ो, आप दोनों ही मेरे साथ लेट जाओ। कुकू जल्दी से उठकर अपनी मम्मा के साथ आकर लेट जाता है। जब कुकू भाई की बारी होती है तो वो अकेला लेटता है आपके साथ, और जब मेरी बारी होती है तो दोनों। कुकू हंसने लगता है क्योंकि मैं अपनी मम्मा का लाडला बेटा हूँ। सुबह हो जाती है, चिड़िया अपने बच्चों के साथ दाना लेने निकल जाती है। दोनों बच्चे और मम्मा चिड़िया उड़ते उड़ते घर से दूर निकल जाते हैं। नहीं मम्मा नहीं, मैं आज चने का दाना नहीं खाऊंगी, मुझे कोई फल खाना है। मगर मैं तो चने का दाना ही खाऊंगा। कुकू बेटा, ठीक है, आप ये चने का दाना खा लें और फिर बाद में हम गुड़िया के लिए फल ढूंढने जाते हैं। कुकू चने का दाना खा लेता है। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं। जंगल के सभी पक्षी बहुत तेजी से इधर उधर जा रहे थे। जंगल में कुछ गैर मामूली हलचल थी। मम्मा चिड़िया और बच्चे एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कुछ तो है, जंगल में आज ना जाने क्या होने जा रहा है। सब छुप जाओ, सब अपने अपने घरों में छुप जाओ, जंगल में तूफान आ गया है। सब छुप जाओ, अपनी अपनी जान बचाओ, भोजन छोड़ो, दाना छोड़ो, सब छुप जाओ। मम्मा चिड़िया तो परेशान हो जाती है। जल्दी उड़ो बच्चों, जल्दी घर के लिए वापस उड़ो। मम्मा, क्या होने वाला है? बस जल्दी से उड़ो। अभी मम्मा चिड़िया बच्चों को लेकर उड़ी ही थी कि तूफान वहां तक पहुंच जाता है। अब मम्मा चिड़िया को बच्चों को लेकर उड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। वो सब एक पेड़ पर बैठते हैं। मुझे पकड़ लो मेरे बच्चों, मेरे पास आकर बैठ जाओ। तेज हवा के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा के पास आकर बैठने लगती है तो तेज हवा के झोंके से गुड़िया हवा के साथ उड़ जाती है। गुड़िया, गुड़िया मेरी बच्ची। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। मम्मा मम्मा, गुड़िया बहन दूर चली गई है। मम्मा, गुड़िया बहन उधर गई है। अब मम्मा चिड़िया को समझ नहीं आ रही थी कि कैसे गुड़िया के पीछे जाए। कुकू को साथ लेकर उड़ना बहुत मुश्किल था। कुकू बेटा, आप यहाँ बैठकर पेड़ की डाल को मजबूती से पकड़ लो, मैं गुड़िया के पीछे जाती हूँ। मम्मा चिड़िया तेज बारिश और तूफान में अपनी बेटी के पीछे जाती है। तेज हवा मम्मा चिड़िया को कभी आगे तो कभी पीछे धकेल रही थी। उड़ना बहुत मुश्किल था। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो? कहाँ हो मेरी गुड़िया? मम्मा चिड़िया बहुत मुश्किल से घने जंगल तक पहुँचती है। गुड़िया बहन न जाने किस हाल में होगी। मम्मा मम्मा, मुझे डर लग रहा है। कुकू रोता हुआ अपनी मम्मा को आवाजें देता है और फिर कुकू भी तेज हवा से दूसरी दिशा की तरफ उड़ जाता है। गुड़िया हवा के जोर से उड़ती हुई एक बेरी के पेड़ में फंसी हुई थी। मम्मा मम्मा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। गुड़िया अपनी मम्मा को देख लेती है। मम्मा चिड़िया भी अपनी बेटी की आवाज सुनकर अपनी बेटी की तरफ जाती है। मम्मा, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को बेरी के कांटों से आजाद करवाने लगती है। मम्मा, कुकू भाई कहाँ है? आपका भाई बेटी उसी पेड़ पर बैठा हुआ है। मम्मा, भाई ठीक तो होगा? गुड़िया बेटी, अब वापस जाना बहुत मुश्किल है, हमें तूफान के रुकने का इंतजार करना होगा। मम्मा चिड़िया और बेटी चिड़िया उसी बेरी के पेड़ पर बैठकर तूफान के रुकने का इंतजार करने लगती हैं। उधर कुकू तो तेज हवा से उड़ता हुआ सागर वाले जंगल तक पहुंच जाता है। वो एक नारियल के बड़े पेड़ से टकराता है और गिर जाता है। 2 घंटे के बाद तूफान रुकता है। मम्मा चिड़िया भी अपनी बेटी को साथ लेकर वापस अपने बेटे की तरफ उड़ती है। कुकू, कुकू बेटा, कहाँ हो? गुड़िया, ये क्या हुआ बेटी? मैं तो कुकू को इसी पेड़ पर बिठा कर गई थी। भैया, मेरा कुकू भैया, मेरा भैया कहाँ चला गया?
दोनों माँ बेटी कुकू को इधर उधर देखने लगती हैं। उड़ता हुआ कबूतर उनके पास आता है। चिड़िया बहन, जल्दी से घर चली जाओ, तूफान फिर से आ सकता है। कबूतर भैया, मेरा बेटा कहीं खो गया है। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, वो घर वापस आ जाएगा। अपनी और अपनी बेटी की चिंता करो और घर चली जाओ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर घर वापस उड़ती है। वो दोनों माँ बेटी घर पहुंच जाती हैं। रात भी हो गई थी। बारिश फिर से शुरू हो जाती है। मम्मा, मेरा भाई ऐसी बारिश में क्या कर रहा होगा? उसने तो पहली बार बारिश देखी है गुड़िया बेटी। न जाने मेरा कुकू जिंदा भी होगा या फिर नहीं। मम्मा, मेरा भाई बहुत समझदार है, वो घर वापस जरूर आएंगे। कुकू उसी नारियल के पेड़ के बड़े तने के साथ लगकर बैठा रहता है। उसे अकेले में बहुत डर लगता है, मगर वो जानता था कि शोर करने से कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था। बारिश कुकू के लिए नई चीज थी। जब आसमान से तेज बिजली की रोशनी आती तो कुकू और भी डर जाता। लंबी रात गुजर जाती है। बारिश थम चुकी थी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी एक बार फिर से कुकू की खोज में घर से निकलती हैं। कुकू भी उड़ता है। उसे ये जंगल नया नया लग रहा था। वो उड़ते हुए थोड़ी दूर जाता है तो उसे एक कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर कुकू बहुत खुश होता है। अंकल कौवे, मैं रात तेज तूफान में अपनी मम्मा से बिछड़ गया था। छोटे चिड़िया के बच्चे, मेरी पत्नी भी कल रात उसी तूफान में मुझसे जुदा हो गई। रात वाले तूफान ने बहुत नुकसान किया है पक्षियों का। अंकल कौवे, ये कौन सा जंगल है? बेटा, ये सागर वाला जंगल है। कुकू जानता था कि सागर वाले जंगल में उसकी नानो रहती है। सागर वाले जंगल का नाम सुनकर कुकू खुश हो जाता है। अंकल कौवे, यहाँ सागर वाले जंगल में नदी के पास एक पुराना पीपल का पेड़ है, वहाँ मेरी नानो रहती है। हाँ हाँ छोटे बच्चे, मुझे पता है उस पीपल के पेड़ का। चलो मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। कुकू कौवे के साथ उड़ता है। कुकू घर जाकर अपनी नानो के गले लग जाता है। नानो, मैं बच गया, मैं आप तक पहुँच गया। कुकू बेटा, आप कहाँ से आए हो? नानो, मैं तो रात से मम्मा से बिछड़ा हुआ हूँ। मैं रात वाले तूफान में उड़कर इस जंगल पहुँच गया था। मेरा बच्चा ठीक हो ना आप? हाँ नानो, मैं ठीक हूँ। नानो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। लो मेरा बेटा, ये मीठी खिचड़ी खा लो गरम गरम, मैंने अभी बनाई है। कुकू स्वादिष्ट खिचड़ी खाता है। चलो मेरे बच्चे, आपकी मम्मा बहुत परेशान होगी, मैं आपको आपकी मम्मा के पास छोड़ कर आती हूँ। फिर कुकू की नानो कुकू को लेकर उड़ती है और बची हुई खिचड़ी भी साथ उठा लेती है। जब कुकू और उसकी नानो घर पहुँचते हैं तो मम्मा चिड़िया और गुड़िया घर में नहीं थी। नानो, मम्मा नहीं है, मम्मा ठीक तो होंगी? कुकू बेटा, आपकी मम्मा आपको जरूर ढूंढने गई होंगी, वो घर लौट आएंगी। थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया और गुड़िया लौट कर आ जाती हैं। घर का दरवाजा खुला हुआ देखकर गुड़िया शोर मचाती है। मम्मा, दरवाजा खुला है, कुकू भाई घर आ गए होंगे। मम्मा चिड़िया और गुड़िया घर आती हैं तो कुकू अपनी नानो की गोद में बैठा खिचड़ी खा रहा था। अपने बेटे को देखकर मम्मा चिड़िया की तो खुशी से चीख ही निकल जाती है। कुकू, मेरे बच्चे। कुकू अपनी मम्मा के गले लगता है और वो परिवार फिर से खुशी खुशी रहने लगता है। प्यारे दोस्तों, दुख आता है, दुख गुजर जाता है, मगर एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।